श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पूनम बंसल आज फिर आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो सब इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पर्सनली बहुत सारे मेल्स आई और बहुत सारे मैसेजेस आए कि सावन में कुछ रिचुअल्स जो होते हैं वो कैसे हम फॉलो करें। तो आज जो वीडियो है वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस पवित्र महीने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि ये भोले बाबा का खुद ही बहुत ही फेवरेट मंथ होता है। इस पूरे महीने भोले बाबा बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनका जिस तरह से हम इस महीने का इंतज़ार, वो कहते हैं ना शिव भक्त जो है इस महीने का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही ये एक फेस्टिवल भोले बाबा भी इसी तरह से ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही मनोहारी महीना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस महीने में पूरा एक महीना जो हम 40 दिन बोल के चलते हैं, अगर इस एक महीने में हम अपने भोले बाबा से कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उसको हम खुद से फील कर सकते हैं। कमी या बोलते हैं कि उसमें क्या चीज़ चाहिए जो हमारा कनेक्शन भोले बाबा से क्रिएट हो। तो कहते हैं भोले बाबा जितने भोले हैं, जितने सरल हैं, वही चीज़ वो अपने भक्तों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। सिर्फ भाव, एक भाव है जो आपको भोले बाबा के बहुत ही करीब लेके जाता है। उन्हें छल कपट इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं वो एक लोटे जल से ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर वो एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं तो हमें बाकी रिचुअल्स करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कहा जाता है ना कि वो एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं अगर हम वो भी उन्हें समर्पित करते हैं तो वो रिचुअल्स, वो उपाय सोने पे सुहागा हो जाते हैं। तो सिर्फ यही फ़र्क है, हम जो भाव से समर्पित कर रहे हैं उसमें हम क्या चीज़ें ऐसी करें कि हमारे अपने जीवन में जो भी एक प्रॉब्लम एरिया होते हैं, जहाँ हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे होते हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं होता, या जिस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम उन रिचुअल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में अगर चेंज ला सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो ये जो वीडियो है ये इसी पर ही बेस्ड है कि आप किस तरह से रिचुअल्स को फॉलो करें ताकि ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायी हो। कहते हैं शिव बाबा के साथ साथ, भोले बाबा के साथ साथ अगर हम जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती की पूजा करते हैं तो ये हमारी पूजा में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि हर काम में हमारी जो जगत जननी है वो सबसे पहले होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट। तो ये जो बोला जाता है वो आज के टाइम से नहीं है, ये हमारे वेद पुराणों में भी हमें बताया गया है कि किस तरह से स्त्री को हर चीज़ में आगे रखा जाता था। तो बस वही, अगर हम जगत जननी माँ पार्वती के साथ साथ भोले बाबा की पूजा करते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो बहुत हंसते खेलते निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप ये महीना किस तरह से उन्हें समर्पित करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब भी किसी भी रिचुअल को फॉलो करते हैं या हम कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये सोचना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम है क्या वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, आप उससे रेजोनेट करेंगे कि क्या ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हैं तो डेफिनेटली इन उपायों को आप कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकें और बहुत ही बोलते हैं ना खुशहाली वाली ज़िंदगी जी सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे कि किस तरह से हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करें या हम कौन से उपाय किस चीज़ के लिए करें। अब कहा जाता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो क्या सभी के लिए ये उपाय काम करेंगे? जी हाँ, ये जो उपाय हैं ये बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी इन उपायों को कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे किसी भी उपाय पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा, क्योंकि जहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वहाँ हमारी आस्था जो होती है वो आधी हो जाती है, और जहाँ आस्था आधी होती है वहाँ पे जो हमारे उपाय किए जाते हैं उनका फल भी आधा हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे कर्मास, हमारे प्रारब्ध।
वो तो हमें झेलने ही होते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, या हम बोलें कि कोई भी पॉजिटिव कर्म अगर हम करते हैं तो हमारे प्रारब्ध जो हमें परेशान करते हैं उनकी इंटेंसिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो कहते हैं इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप बस इस महीने को साध लीजिए, शिवमय हो जाइए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि ये 40 दिन मेरे पास हैं और किस तरह से मैं अपने भोले बाबा के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनके लिए जो उन्हें चाहिए वो अर्पित करके अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आता है तो मुझे लगता है कि ये उपाय करने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम उपाय की तरफ। और जो मैं उपाय लेके आई हूँ वो छोटे से लेके बड़े तक कोई भी कर सकते हैं, सभी के लिए मान्य होंगे। जैसे कि मैंने बताया, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको पॉजिटिव रह के वो उपाय करने हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं एजुकेशन से लेके हमारे करियर, हमारे मनी, हमारे रिलेशनशिप। क्योंकि बोलते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत शिक्षा से होती है। शिक्षा से होते हुए हमें करियर, पैसा और रिलेशनशिप, अगर एक सेक्टर हमारा फिक्स होता है तो वो उसके बाद वाले जो सेक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाते हैं। तो अगर किसी के भी बच्चे को स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर बच्चा ठीक है लेकिन कई बारी पेरेंट्स को भी तो ये होता है कि हमारे बच्चे भी इस तरह के उपायों को करें ताकि उन्हें भी अपनी सनातन संस्कृति के बारे में मालूम हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मंथ है, ये जो महीना है, ये सभी को इसके बारे में पता हो। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करूँगी कि अगर आपका बच्चा पूजा पाठ करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करता तो ये महीना बहुत शुभ है कि आप अपने बच्चे को पूजा पाठ का महत्व बताएं, ताकि अगर आगे उसको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो बजाय कि वो बाहर जाने के, वो सिर्फ अपने अंदर झांके और अपने भगवान के पास जाए। तो इस चीज़ की वैल्यू करवाना पेरेंट्स के हाथ में है। तो इसलिए अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं बच्चों के लिए उपाय बताऊँगी। जिनको ज़रूरत है वो भी करें, जिनको नहीं है वो भी ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए मैं जो उपाय बता रही हूँ, तो सबसे पहले जो पूजा जिनके लिए भी मैं कोई भी उपाय बता रही हूँ उसमें कॉमन जो रुद्राभिषेक रहेगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। और साथ ही साथ वो सामग्री आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी ताकि आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी सामग्री को इकट्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रुद्राभिषेक करना है, चाहे वो हमें किसी भी उपाय के लिए करना है, तो सावन में रुद्राभिषेक का अपना एक महत्व होता है और हर तत्व का एक महत्व होता है। और जितने भी रुद्राभिषेक के मैं आपको सामग्री बताऊंगी वो हर एक तत्व भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। तो जो भोले बाबा को प्रिय है तो वो उन्हें देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हम जिसे मानते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करना अनिवार्य हो ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए कि रुद्राभिषेक हमें कैसे करना है और रुद्राभिषेक के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। आगे मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लेंगे जल, दूध, घी, दही, शहद और गंगा जल। इसके साथ जो आप ऐड करेंगे वो होगा काले तिल और केसर। दूध तो आपको बता ही दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट सामग्री है जो हम जब शिवलिंग की पूजा करते हैं, भोले बाबा की शिवलिंग प्रतिमा की हम जब पूजा करते हैं तो हम ये सारी सामग्री को उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तब बात करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों के उपाय हम किस तरह से करते हैं, हम उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप रुद्राभिषेक करवाएंगे, मंदिर में जाकर बच्चे के हाथों से पूजा करवाई जाएगी, जिसमें आपको ये सारी सामग्री जो भी मैंने बताई है ये एक के बाद एक यूज़ करनी है। उनको दही से नहलाना है, उनको घी से नहलाना है, उनको शहद से नहलाना है। और जब आप गंगा जल में जब आप उनको जल अर्पण करेंगे तो उस जल में
आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसमें साबुत चावल डालने हैं और थोड़े से फूल डाल सकते हैं, काले तिल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा मीठा डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप शिव भगवान को या शिवलिंग पे उस जल को अर्पण करेंगे। तो ये रुद्राभिषेक सभी के लिए कॉमन है। अब हम बच्चों के उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ उसके बारे में, जो आपको अपने बच्चे से मंदिर में बिठाकर ही करवाना होगा। अगर किसी कारण से बच्चा नहीं जा सकता है तो घर के मंदिर में आप बिठाकर ईस्ट साइड में उसका फेस होना चाहिए और वहाँ पे आप बिठा के उसको प्रॉपर पूजा करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शिव मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी आप घर में उस लेवल की क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो जितने पांचों एलिमेंट हैं वो हमें मंदिर में ही मिलते हैं और हर एलिमेंट की हमारी बॉडी, हमारे माइंड को ज़रूरत होती है। तो इसलिए मंदिर जाना सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो सबसे पहला मंत्र जो है बच्चे के लिए वो ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बच्चे को बोलते हैं कि बुद्धि और शिक्षा दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसको सोचने में प्रॉब्लम आ रही है या एजुकेशन में किसी तरह के भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो वहाँ पे ये एक मंत्र जो मैं बता रही हूँ ये रामबाण मंत्र है और इस मंत्र की जो महिमा है शिव पुराण में भी बताई गई है। तो जो दूसरा मंत्र है वो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ठीक है। ये मंत्र आप 108 बारी बच्चे से करवाएंगे। रुद्राक्ष की माला मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलती है तो बच्चा आराम से वो काउंट करके 108 बारी इस मंत्र को पढ़ेगा तो आप खुद देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति में कितना विकास होगा ये आप खुद से देखेंगे। और जिस दिन आप पूजा करने जाते हैं तो गणेश भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। उनके लिए दूर्वा लेके जाएं और उनके ऊपर दूर्वा अर्पण ज़रूर करें और बच्चे के हाथ से ज़रूर करवाएं। उस दिन आप उनको हरे रंग का कपड़ा भी दे सकते हैं साथ में रखने के लिए, या आप अगर गणेश भगवान जी को भी कोई वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप हरे रंग के वस्त्र उनको अर्पण कर सकते हैं। तो ये उपाय जो है बच्चा अगर दिल से करता है तो ये ज़रूर उसके लिए फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप में जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं या अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है जहां आप अपने रिलेशंस को ठीक कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ मंदिर जाएं, वहाँ पे जाके विधि विधान से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो ये मंत्र आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देने वाला है, आपके रिलेशनशिप में प्यार बढ़ाने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप कि आपको रुद्राभिषेक करना है। ये ज़रूरी, जैसे मैंने अभी सामग्री बताई वो सारी सामग्री आपको लेनी है और आपको उसमें जब पूजा करने जाएं तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाएं, आप भी धारण करें और आप अपने पार्टनर को भी बोलिए, ठीक है। उसके साथ आपको क्या क्या शिव भगवान पे अर्पण करना है उसका मैं बता देती हूँ। आपको लेना है साथ में बेलपत्र, धतूरा, ये 2 सामग्री आपको ज़रूर लेनी है जो वहाँ पे आपको अर्पण करनी है। इसके साथ साथ आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे। शिव चालीसा का पाठ ये वैसे ही चालीसा होती है, तो बोला जाता है ना, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। तो इस तरह के जो मंत्र होते हैं वो खुद से बताते हैं कि किसी भी मंत्र को अगर आप 1 से ज़्यादा बार करते हैं, संकल्प लेके करते हैं तो आपकी हर मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाइए और रुद्राभिषेक के साथ साथ इन उपायों को कीजिए। अब हम बात करते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर में चाहे बिजनेस है
चाहे जॉब है, अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया, रुद्राभिषेक करना है, वो आपको विधि विधान से वैसे ही करना होगा। और दूसरा, दूध में केसर डालकर भगवान शिव को अर्पण करेंगे। सफ़ेद चंदन से भोले बाबा के शिवलिंग पर लेप करेंगे और पूजा में आग के फूल जो पत्ते होते हैं वो चढ़ाएंगे। और जो एक मंत्र आपको जाप करना है वो है ओम ह्रीम जुम सह। ओम ह्रीम जुम सह। इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। और इसके साथ साथ अगर आपका सामर्थ्य बनता है तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि पार्वती माता को चांदी की पायल चढ़ाएं। इससे भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी दूर होंगी। ठीक है। और इसके बाद जब आप पूजा कर लेते हैं तब आप वहाँ पर एक दीपक घी का दिया ज़रूर जलाएं। घी का दिया कैसे जलाना है, ये सभी उपायों में जितने भी, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो करियर का है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो पैसे का है, हर एक को एक कॉमन दिया मैं आपको बताऊंगी जो आपको जलाना ही है वहाँ पर शिवजी भगवान के आगे जब आप पूजा करेंगे। तो ये मैंने आपको अभी उपाय बताए। ये जो उपाय बताया है ये था आपके करियर के लिए। अब बात करते हैं हम मनी के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है हमारी, कहते हैं ना, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ को चलाने वाला जो तंत्र है वो है मनी। मनी मेक्स मेयर गोज़, इसीलिए बोला जाता है कि हर काम में सबसे पहले ज़रूरी होता है पैसा। तो पैसे को बढ़ाने के लिए, या पैसा कहीं पे भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जितना आप सोच रहे हैं उतनी आपको रिटर्न नहीं मिल रही है, तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। रुद्राभिषेक करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद आपको एक मंत्र दूंगी, धन प्राप्ति मंत्र। इस मंत्र को आप 108 बार करेंगे। ठीक है। और मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। इसका आप 108 बार जाप करेंगे। और जो आप भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे, अगर आपको कोई दक्षिणावर्ती शंख मिलता है और आप अगर उसमें जल भर के भोले बाबा को अर्पण करते हैं तो ये आपके सारे रास्ते, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब खोल देगा। ये मनी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें अगर आप अनार का रस भर के भी भोले बाबा को चढ़ाते हैं तो ये भी आपके मनी ऑब्स्टेकल्स के सारे रास्ते को खोल देगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको दूर करेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको एक फूल चढ़ाना है, नाग केसर का फूल होता है, वो आप अगर पहले से ही लाके अपने घर में रख लेते हैं तो आप उसको रख लीजिए ताकि आपको सोमवार के दिन इसको लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब इसको कैसे करना है, आप इसको लेके जाएंगे वहाँ पे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ठीक है। और वहीं से ही आप उनको पूजा करवा कर वो जो फूल है वापस लाके अपने या तो गले में रखेंगे जहाँ पैसा रखते हैं, या आप अपने वॉलेट में रखेंगे। ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं जो हमें धान बोलते हैं। धान के जो दाने होते हैं वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये जो बोलते, एक मुट्ठी अगर आप धान लेके जाते हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, वहाँ पे चढ़ा के उसके बाद आप थोड़ी देर पूजा कीजिएगा। पूजा करने के बाद आप वो धान जो है अपने घर में उठा के लेके आएँ और जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर रख कर आप फिर से उसको एनर्जाइज़ कीजिए, उसको वहीं पड़े रहने दीजिए। क्योंकि 40 दिन, ये पूरा महीना जो भोले बाबा का है, ये पूरा महीना जब आप वहाँ पे पूजा करेंगे तो वो और ज़्यादा एनर्जाइज़ हो जाएगा। और जो धान मैं आपको बोल रही हूँ वो आप किसी भी दुकान से, जहाँ से दाल वगैरह मिलती है, वहाँ से आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगा। और जब ये एनर्जाइज़ होगा, इसको आप अपने कहीं भी लॉकर पे रख सकते हैं। उसमें से थोड़ा पार्ट आप लॉकर में रख लीजिए, थोड़ा सा पार्ट आप अपने पर्स में रख लीजिए, और थोड़ा सा पार्ट आप अपनी किचन में, जहाँ पे भी आप खाना बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ में आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि ये पैसों के लिए सबसे रामबाण उपाय होता है। जैसे ये धान जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ही हमारे पैसों के जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते जाएंगे। ठीक है। तो ये उपाय जो थे मैंने आपको बताए, ये चाहे वो एजुकेशन का था, चाहे वो रिलेशनशिप का था, चाहे वो करियर का था, चाहे वो पैसों से रिलेटेड था।
ये सारे उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। अब इसके आगे जो मैं बताने वाली हूँ, दिया कैसे बनाना है और प्रसाद। देखिए, हम लोग चाहे कितनी मर्ज़ी भागा-दौड़ी में रहें, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो बहुत ही साफ़ और सुथरा होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम खुद भी ऐसा खाना खाएँगे जो हमारे अच्छे हाथों से नहीं बना, तो वैसे भाव भी हमें नहीं आएँगे। और जब हम अपना प्रसाद खुद से बनाते हैं, तो वही हम भगवान को अगर चढ़ाते हैं, तो उसमें हमारे अपने भाव सम्मिलित होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर में चूरमा बनाना है। चूरमा जो आटा होता है, उसको आप भून के उसमें चीनी डाल के आप वो चूरमा बना सकते हैं और उसी का ही आप भोले बाबा को भोग लगा सकते हैं, ठीक है। और जो दिया मैं बता रही हूँ, वो आटे का दिया आप बना सकते हैं। अगर आटे का, या आप कोई भी 5 तरह के अनाज ले सकते हैं। 5 तरह के अनाज को अगर आप ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद उसका आप दिया बनाते हैं, वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं, टाइम का अभाव है या कोई भी दिक्कत या परेशानी है, तो आप सिंपल सा थोड़ा-सा आटा लेंगे, उसको गूँध के उसको आप एक दिए का शेप देंगे, उसमें देसी घी डालकर आप मंदिर में जाके उससे पूजा करेंगे। तो ये कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे, और वो कहते हैं ना, उपाय तो आपको सोमवार को करने हैं। जो मेन उपाय हैं वो आप सोमवार को करेंगे, लेकिन पूरी कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा महीना आप शिव मंदिर ज़रूर जाएँ, और जितना हो सके वहाँ पे बैठ के आप जाप करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये कहा जाता है कि हमारे मंत्रों में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं कि वो हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। और जब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है चीज़ें, तो हमारे जो अपने भाव होते हैं, मनोकामना होती हैं, उसके लिए खुद यूनिवर्स तैयार हो जाता है कि अब मुझे इस पर्सन के लिए, जिसने मुझसे ये चीज़ मांगी है, मुझे वो ज़रूर पूरी करनी है। क्योंकि यूनिवर्स कोई कंडीशंस नहीं रखता, कंडीशंस हम इंसान रखते हैं। तो उन कंडीशंस को अगर हम हटाते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आपके किसी भी काम आए, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आगे अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं, अभी मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें आप और ज़्यादा अपनी पूजा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक पार्ट 2 और बनाने वाली हूँ। तो आप उन चीज़ों को भी ऐड करके अपनी पूजा को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये मंथ तैयार हो जाइए कि किस तरह से हमने अपने भोले बाबा को मनाना है, और उनसे जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। अब वो भक्ति भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मटेरियल ही चीज़ें चाहिए, वो भक्ति भी हो सकती है। क्योंकि ये समय जो होता है बहुत ही भक्तिमय वाला होता है। आप देखेंगे कि इसी में ही मंगला गौरी पूजन भी आता है, इसी महीने में जो कावड़ लेके आते हैं, वो शिवरात्रि भी आती है। तो ये पूरा महीना एक त्योहार की तरह जाता है, तो इसे एक त्योहार की तरह मनाएं। ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये हमारे भाव का दिन है, भाव का महीना है। तो इसको पूरे मन से कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकें। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।